नमस्कार साथियों, आज हम बात कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट परीक्षा जो 5 मार्च 2023 को आयोजित हुई थी। उसकी उत्तरमाला भी आ चुकी है, एनटीए ने जारी कर चुकी है। तो उसके जो प्रश्न है वो प्रश्न नहीं मिल रहे। काफ़ी छात्रों के मैसेज आए हैं कि वो जो हिंदी के 100 प्रश्न आए हैं वो अगर मिल जाएं तो सभी को सुविधा होगी। तो इसी क्रम में ये वीडियो बनाया जा रहा है। इसमें सबसे पहला प्रश्न देखें आप, देवनागरी लिपि का विकास क्रम पूछा है। तो जो उसका मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी बता देता हूँ। तो इसमें जो सही उत्तर है वो 2 नंबर जो विकल्प है वो ब्राह्मी लिपि, गुप्त लिपि, कुटिल लिपि, देवनागरी लिपि, ये इसका सही उत्तर है। और प्रश्न नंबर 2 है, हिंदी में अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कितनी है? 5। गोविंद वल्लभ पंत की अध्यक्षता में संयुक्त संसदीय राजभाषा समिति का गठन कब किया गया? जो इसका जो सही उत्तर है वो 1957 है। काफ़ी छात्रों ने 1951 या 1953 किया है या 1955 किया है, वो गलत है। 1957 इसका उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुंदेली बोली की उपबोलियाँ कौन सी है? इसमें देखें जो सरल, इसमें अगर अपने ट्रिक इसमें सोचें तो बना फ्री इसमें नाम लिखा आता है, तो उससे अपने इसको उत्तर को अपने जान सकते हैं। तो इसका उत्तर 3 नंबर है, बदौरी, बनाफरी, खटोला, ये बुंदेली बोली की उपबोलियाँ हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में बिहारी सस्य के समकक्ष कोई रचना नहीं है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लगभग आपको पता ही है, जॉर्ज गिरीश जी ने कहा था। प्रश्न नंबर 6, लोग कबीर आदि भक्तों को ज्ञानाश्रयी निर्गुणिया आदि कहते हैं। वे प्राय भूल जाते हैं कि निर्गुणिया होकर भी कबीरदास भक्त है और उनके राम वेदांतियों के ब्रह्मा की उपेक्षा भक्तों के भगवान अधिक है। किसका कथन है? तो इसका उत्तर जैसा कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो रहा है, आचार्य हजारीश्वर द्विवेदी। इसकी जो ट्रिक की बात करते हैं तो भक्त जो माना है, जो इनकी हजारीश्वर द्विवेदी की जो पुस्तक है कबीर, जो जिसका प्रकाशन 1942 में हुआ था, तो इसमें कबीर के बारे में उन्होंने बहुत अच्छी डिटेल दी है, वो आप उसको पढ़ सकते हैं। आगे तथ्यात्मक प्रश्न है, नई कहानी संदर्भ और प्रकृति की पुस्तक के लेखक कौन है या संपादक कौन है? तो संपादक किसके हैं? देवीशंकर अवस्थी। आगे इसमें है, महाभारत के अंतिम अंश को आधार बनाकर लिखा गया नाटक कौन सा है? अंधा युग। अंधा युग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह परीक्षा गुरु से भी 1 वर्ष पूर्व लिखा गया, लेकिन प्रकाशित न होने के कारण इसे प्रथम उपन्यास या परीक्षा गुरु से पूर्व लिखे जाने के श्रेय से वंचित रखा गया। यह उक्ति किस उपन्यास से संबंधित है? देखिए, इसका उत्तर लगभग लोगों ने भाग्यवती किया है, क्योंकि भाग्यवती उपन्यास का जो प्रकाशन है वो इससे पूर्व में होता है परीक्षा गुरु से। तो इसका उत्तर जो सही उत्तर है वो है निसाय हिंदू। आगे प्रश्न नंबर 10, लक्षणामुल्ला ध्वनि का भेद पूछा इसने, तो इसका जो उत्तर है वो 3, अर्थांतर क्रमित वाच्य ध्वनि। ये 10 प्रश्न आपके इसमें हुए अभी। आगे देखिए, इसमें भामह ने समस्त अलंकारों का मूल किसे माना है? वक्रोक्ति को। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, श्रीमती एनी बेसेंट का भारत आगमन किस वर्ष हुआ? ये आपको मिल जाएगा 1893 ईस्वी में। निम्नलिखित में किस चिंतक ने धर्म को शास्त्रार्थ का विषय न मानकर उसके मूल तत्वों को अपने जीवन में अपनाकर विषय को संदेश दिया? तो इसका उत्तर है रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद जी के जो गुरु थे। अब एक सभ्यता का सूर्य सुदूर पश्चिम से उदय हो रहा है, जिसने इस नरकीय महाजनवाद या पूंजीवाद की जड़ खोदकर फेंक दिया है। यह कथन किस लेखक का है? तो यह जो महाजनवाद जो आता है, शब्द आता है, तो इसमें अपने गैस लगा सकते हैं, प्रेमचंद जी। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र सभी को पता है, समाचार है सुदर्शन। इसका आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं कि इसका प्रकाशन कब हुआ था। हिंदी का पहला दैनिक समाचार पत्र है समाचार सुदर्शन, इसका प्रकाशन कब हुआ और कहाँ से हुआ, ये आपको कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। आगे है, ऐसा दे वीणा कविता में प्रियवंद ने किसको वीणा का रचयिता मानकर याद किया? तो वज्र कीर्ति इसका उत्तर है। सूरदास का पद आयो घोष बड़ो व्यापारी किसकी ओर संकेत, यानी संकेत किसकी तरफ किया गया है? तो है उद्धव की तरफ। शासन की बंदूक, ये दोहा में छंद में है ही। सुनी है नाही यह प्रकट कहावती जू, काहे कल्पाए है सु के कल्पाए हैं। तो गणन की इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? यमक। सभी संतालों को तामुल
होज हो गया। मेलांचल उपन्यास के इस वाक्य में दामुन होज का अर्थ क्या है? तो इसमें जो 4 विकल्प दिए हैं इसमें जो सही उत्तर है आजीवन कारावास। इस प्रकार के प्रश्नों के लिए जो मूल उपन्यास है उसको सभी को पढ़ना होगा। तो इसके जो उपन्यास है ये जितने भी इस नेट परीक्षा लगे हुए हैं उनकी जो क्यूज है वो टेलीग्राम ग्रुप में आयोजित हो रही है, इसमें आप सभी लाभ ले सकते हैं इसका, और वो न्यूज़ करवा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे जैसे उस स्तरीय वर्ग में गबन, धोखा धड़ी, भ्रष्टाचार, वंशवाद अपनी जड़ें मजबूत करता है जाता है, वैसे वैसे यह उपन्यास और ज़्यादा प्रासंगिक होता जा रहा है। यह कथन किस उपन्यास के लिए उसके उपन्यासकार ने पुनः प्रकाशन की भूमिका में लिखा था? तो राग दरबारी श्री लाल शुक्ल जी का। वतन की फिक्र कर, ज़्यादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़करे हैं आसमानों में, यह चंद किस उपन्यास में आया है? तो तमस में 1973 में इसका प्रकाशन हुआ था, भीष्म सानी जी का। पुरुष निसंग है, स्त्री आसक्त, पुरुष निर्द्वंद है, स्त्री द्वंद्वमुखी, पुरुष मुक्त है, स्त्री बद्ध, यह कथन किस चरित्र का है? महामाया बेरवी। ये बाणमठ की आत्मकथा 1946 में जिसका प्रकाशन हुआ था उसमें से ही। उसका यौवन एक प्रतिष्ठा की जिद कहीं चुराए बैठा है, वह इस प्रतिष्ठा के आगे कभी बहुत मजबूत कभी कमज़ोर हो जाता है, उससे भुगत भी रहा है। यह जो अंश है ये किस कहानी से है? तो पिता कहानी से। नेक्स्ट है, माँ के हाथ की बनी कौन सी कला को देखकर चीफ यानी चीफ की जो दावत है उसमें फुलकारी इसका उत्तर होगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी गीत यानी इसमें तीसरी कसम जो कहानी है रेणु जी की, इसमें ये गीत आए हैं जो अंचल विशेष गीत आए हैं वो कौन सा इसमें नहीं है? तो जो पहला है, नानी नानी दंतवा पात्र ठोरवा छटके जैसन बिजतिया, ये इसमें नहीं है और तीनों इसमें है। आगे है, सिद्धों और नागपंथी योगियों के चिंतन का विवेचन करते हुए यह किसने कहा कि उनकी रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक सरणियों, अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं था? तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। ये प्रश्न कई बार आ चुका है तो इसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। आगे है, त्रस्त प्रजा की रक्षा के लिए, अस्तित्व के सम्मान के लिए, देवता ब्राह्मण और गौ की मर्यादा में विश्वास के लिए, आतंक से प्रकृति को आश्वासन देने के लिए आपको अपने अधिकार का उपयोग करना होगा। स्कंद गुप्त नाटक में यह संवाद किसके द्वारा कहा गया? तो इसका उत्तर है परमदत्त। उन्हें कौन सा पात्र चंद्रगुप्त नाटक से संबंधित नहीं है? तो जय माता एक निर्देशक की दृष्टि से आधे अधूरे मुझे समकालीन जिंदगी का पहला सार्थक हिंदी नाटक लगता है। उपयुक्त कथन किसका है? तो इसका जो उत्तर है वो काफ़ी इब्राहिम अलकाजी करके आए हैं, लेकिन इसका सही उत्तर है ओम शिवपुरी। और इस नाटक से जितने भी महत्वपूर्ण जो कथन है वो टेलीग्राम चैनल पर अपने डाल दिए, वो आप उसको दे सकते हो। इसमें से हर बार एक परीक्षा छोड़कर दूसरी परीक्षा में ये कथन या इस प्रकार कथन पूछ लेते हैं। जिंदगी स्वयं एक महान घड़ी है, प्रातः संध्या उसकी सुइयाँ हैं, नियमबद्ध एक दूसरे के पीछे घूमती रहती है। मैं चाहती हूँ मेरा घर भी घड़ी ही की तरह चले, हम सब उसके पुर्जे बन जाएं, नियम पूर्वक अपना अपना काम करते जाएं। अंजो दीदी नाटक में यह संवाद किसने किससे कहा? तो इसका उत्तर है अंजलि द्वारा अनिमा को कहा गया। नेक्स्ट है, क्रोध मेरी खुराक है, लोभ मेरा नयन अंजन और काम भुजंग मेरा क्रीड़ा सहचर, इसको ही मैं क्रमशः विद्रोह प्रगति नवलेखन कहकर पुकारता हूँ। उपयुक्त कथन में निबंधकार अपने जीवन की वर्तमान अवस्था को किस नक्षत्र से जोड़ते हैं? तो इसका जो सही उत्तर है वो पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र से जोड़ते हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असत की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। उपयुक्त कथन निबंध में किस निबंध से उद्धृत है? ये आपका जो उत्तर है इसमें मजदूरी और प्रेम से, इसमें ये लिखा गया है। इनमें कौन विवेकी राय कृत निबंध संग्रह नहीं है? तो ये जो फिर बेतलवा डाल पर गवई गंध गुलाब उठ जाग मुसाफिर, ये इनके निबंध है और इसमें नहीं पूछा है तो हर बार इसमें इसका उत्तर है। प्रश्न नंबर 35, संस्कृति और सौंदर्य निबंध में किस निबंध का उल्लेख नहीं है? तो इसमें सीरीज के फूल है वो इसमें उल्लेख नहीं है। भारतेंदु मंडल के लेखन की चर्चा करते हुए शुक्ल निबंध के लिए कौन सी यानी किस पद का प्रयोग नहीं करते हैं? वो लेख भी कहते हैं, गद्य प्रबंध भी कहते हैं, निबंध भी कहते हैं, लेकिन वो ललित गद्य इसको नहीं कहते। भारतीय समाज में एक द्वंद्व तो कर्म है और कर्म और संन्यास को लेकर है, दूसरा प्रवृत्ति और निवृत्ति की बीच यानी प्रवृत्ति और निवृत्ति, और तीसरा स्वर्ग और नरक की कल्पनाओं को लेकर। उपयुक्त कथन किस पुस्तक में है? संस्कृति के 4 अध्याय, दिनकर जी जो किताब है बहुत अच्छी किताब है ये, इसमें ये कथन लिखा गया है।
ठकुरी बाबा ये किस संघर्ष से संकलित है, ये तो समर्थी रेखाएं, ये सर प्रश्न था। और इसमें भी केवल कंफ्यूज रहते हैं, तो इसके लिए आपको टेलीग्राम पर क्यूज देनी पड़ेगी। शरतचंद्र ने रविंद्रनाथ को किस कवि के बाद भारत का सर्वोत्तम कवि घोषित किया गया है? ये 12 मसीहा में है। इसमें व्यास कवि को उन्होंने सर्वोत्तम माना है। गौतम बुद्ध के लिए जो स्थान अमरपालिका था, संभवतः वही थी मेरे लिए नटनिया, यह कथन किसका है? ये तुलसी राम का है मुर्दिया में से। और देवनागरी लिपि के संबंध में निम्न तथ्य मिलते हैं, तो इसमें जो सही पूछे हैं तो उसमें बी देवनागरी की वर्णमाला का क्रम वैज्ञानिक है, बिल्कुल है। और सी नगरों में प्रचलित होने से देवनागरी नाम पड़ा, ये भी सही है। और डी गुजरात के नगर ब्राह्मणों के नाम पर नागरी पड़ा, ये तीनों कथन सही है। अब देखो देवनागरी लिपि अक्षरिक नहीं है, ये है तो ये गलत हो गया। और